कृपया चैनल को। जब उन्होंने लू पियान को देखा तो वे तुरंत समझ गए। कुछ दिन पहले अमर राजा ची लिंग ने एक आदेश जारी किया कि अगले कुछ समय तक चाहे लू पियान कुछ भी करे, उन्हें आंखें मूंद लेनी चाहिए। वे अंदर की कहानी नहीं जानते थे, लेकिन चूंकि यह अमर राजा ची लिंग का आदेश था, इसलिए वे निश्चित रूप से इसे सही करेंगे। क्या हुआ? हे, कुछ नहीं, बस मेरे और इस छोटी बहन के बीच गलतफहमी है। लू पियान ने हाथ हिलाया। तुम लोग जाओ। ये सुनकर पुस्तकालय की रखवाली कर रहे शक्तिशाली लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और एक के बाद एक वहां से चले गए। यह कोई गलतफहमी नहीं है। नहीं, वह मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है, ये मियाओइन चिल्लाया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पुस्तकालय की सुरक्षा में लगे ताकतवर लोगों ने इस पर आंखें मूंद लीं। हे, जूनियर सिस्टर, मैं लू पियान यहाँ एक निश्चित स्थिति में हूँ, क्या आप समझती हैं? लू पियान ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं तो मैं आपको पसंद करता हूँ। बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी ढंग से सहमत हो, अन्यथा हे। न केवल आप, बल्कि आपके आसपास के लोग भी दुखी होंगे। तुम क्या करना चाहते हो? ये मियाओइन ने लू पियान को ठंडे चेहरे से देखा। मैं क्या करना चाहता हूँ? हाँ, मेरे पास पर्याप्त ताकत है। क्या मैं जो चाहूँ वह नहीं कर सकता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे, मुझे किस बात का डर नहीं होगा? मैं भगवान अमर राजा ची लिंग का शिष्य हूँ। मुझे किस बात का डर नहीं होगा? लू पियान जोर से हंसा। ये मियाओइन लू पियान को मारना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि वह उसे कुछ भी करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। हे, जूनियर बहन, क्या आप मेरे पीछे आने को तैयार हैं? नहीं, मैं जियाओ फैन की औरत हूँ। हाँ, जियो फैन ने कब से भगवान अमर राजा का अनुसरण किया है? एक बुद्धिमान पक्षी बसेरा करने के लिए एक पेड़ चुनता है। मेरा अनुसरण करना आपकी सबसे अच्छी मंजिल है। क्या आप समझते हैं? मुझे समझ नहीं आया, बस इस विचार को छोड़ दो। ये मियाओइन ने पलटकर ठंडे चेहरे के साथ कहा। ये बहुत अजीब है। वह स्पष्ट रूप से गुप्त कमरे में ज्ञान प्राप्त कर रही थी, तो लू पियान अंदर कैसे आ गई? यह मामला बड़ा अजीब है। बहुत अजीब। औरत, मुझे अस्वीकार करने के परिणाम गंभीर होंगे। तुम इसे सहन नहीं कर सकती, लू पियान ने गुस्से से कहा। ये मियाओइन ने पलटकर लू पियान को ठंडी नजर से देखा। मैं वास्तव में तुम्हें मारना चाहता हूँ, लू पियान। ये कहकर ये मियाओइन गुप्त कमरे से बाहर चली गई। चाची, यहाँ क्या हो रहा है? ये शोर कैसा है? जियो किंग ने पूछा। जियाओ ली और जियाओ जुवान भी दौड़े चले आए। वे गुप्त कमरे में प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। जब उन्होंने शोर सुना तो वे बाहर आ गए। कुछ नहीं, ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया। इस समय लू पियान भी ये मियाओइन के गुप्त कमरे से प्रकट हुआ। ये दृश्य देखकर जियो जुवान, जियोली, जियो किंग और अन्य लोगों के चेहरे अचानक काले पड़ गए। छोटी बहन, क्या तुम मुझे अपना परिचय नहीं देना चाहती हो? लू पियान ने मुस्कुराते हुए पूछा, अपनी आंखें मूंदकर जियाओ जुवान और अन्य लोगों की ओर देखा। आप कौन हैं? जियो जुवान ने गहरी आवाज में पूछा। मैं हे, लू पियान, अमर राजा के शिष्यों में से एक। लू पियान ने गर्व से कहा। तुम एक इंसान हो। जूनियर सिस्टर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह मेरी माँ है। लू पियान, माँ? ये सुनकर लू पियान का चेहरा खराब हो गया और उसका मूड खराब हो गया। लू पियान के मन में ये मियाओइन के प्रति कोई भावना नहीं थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे लू पियान नाराज हो गया। इसके अलावा ये मियाओइन का वास्तव में एक बेटा भी है। एक आदमी जिसका बेटा था, उसने वास्तव में मुझे अस्वीकार कर दिया। लू पियान के लिए ये स्वीकार करना कठिन था। हाँ, वह मेरी माँ है, जियाओ जुवान ने ठंडे स्वर में कहा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ। जियो जुवान, बकवास मत करो। ये मियाओइन गुस्से में था और उसने लू पियान को क्रूरता से देखा। ये देखकर जियो जुवान कैसे नहीं समझ सकता था। ऐसा अवश्य है कि मेरी माँ को परेशान किया गया होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियो जुवान गुस्से में था। उसके हाथ में एक काली भाला दिखाई दी और उसने अचानक लू पियान पर हमला कर दिया। लू पियान को झटका लगा और उसने तुरंत कार्रवाई की। बूम बूम, जियाओ जुवान और लू पियान एक साथ पीछे हट गए। जियाओ जुवान का हमला तेज था और लू पियान चौंक गया। अन्यथा जियो जुआन युवान का लू पियान से कोई मुकाबला नहीं है। हे, बेटा, तुम बहुत ताकतवर हो, लू पियान ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारे गॉडफादर की तुलना में तुम अभी भी बहुत पीछे हो। लानत है,
जियो जुबान दहाड़ा और मारना जारी रखा। ये देखकर जियो ली और जियो किंग ने तुरंत कार्रवाई की और लू पियान से लड़ने के लिए जियो जुबान के साथ सेना में शामिल हो गए। तुम लानत है, ये मियाओ ने शुरू में उन्हें रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन हिचकिचाहट के बाद उसने सोचा कि शामिल होना बेहतर होगा। इसलिए जियो हुआन, जियोली, जियो क्विंग और ये मियाओ अकेले लू पियान को घेरने के लिए सेना में शामिल हो गए। बैंग बैंग बैंग। यदि यह आमने सामने की लड़ाई होती तो लू पियान का निश्चित रूप से ऊपरी हाथ होता, लेकिन अकेले संख्या में अधिक होने के कारण लू पियान तुरंत ही नुकसान में आ गया। इसके अलावा वे पुस्तकालय में थे, जो प्राचीन बाधाओं से घिरा हुआ था जो उनकी ताकत को दबा रहा था। हालांकि जल्द ही लाइब्रेरी के गार्ड आ गए और दोनों पक्षों को रोक दिया। लाइब्रेरी एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, निजी लड़ाई की अनुमति नहीं है, प्रमुख गार्ड ने गहरी आवाज में कहा। माफ करना, ये हमारी गलती है, ये मियाओ ने माफी मांगी। हंस, तुम संख्या में हमसे ज्यादा हो, नीच। लू पियान ने असंतोष भरी नजर से प्रमुख गार्ड की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, लाइब्रेरी के नियमों के अनुसार निजी झगड़ों से कैसे निपटा जाए? नियमों के अनुसार जो भी पहले हमला करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हे, उसने सबसे पहले हमला किया था, इसलिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लू पियान ने जियाओ जुबान की ओर इशारा किया और गर्व से बोला। ये सुनकर ये मियाओइन और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। तुमने क्या कहा? बकवास। जाहिर है कि पहले परेशानी तुम्ही ने पैदा की थी। ये सब तुम्हारा दोष है, तुम ही थे जिन्होंने इसे शुरू किया था। हे, भले ही परेशानी की शुरुआत मैंने ही की हो तो क्या हुआ? लू पियान ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और शांति से कहा, मैं अमर राजा चीलिंग का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। मुझे किस बात का डर है? यह आदमी परेशानी खड़ी कर रहा है, इसे पकड़ो, प्रमुख गार्ड ने गहरी आवाज में कहा। लोगों के एक समूह ने हाँ कहा और फिर जियाओ जुबान को दबा दिया। लानत है, जियो जुबान ने अपने दांत पीस लिए। तुम क्या करना चाहते हो? उसी ने परेशानी शुरू की थी। ये मियाओ ने लू पियान की ओर इशारा किया और दांत पीसते हुए कहा, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? किसी भी गार्ड ने ये मियाओ की शिकायत का जवाब नहीं दिया। हे, वह अमर राजा का निजी शिष्य है, इसलिए उसे पकड़ा नहीं जा सकता। प्रमुख गार्ड ने अपना सिर हिलाया, उसे ले जाओ। जुबान, माँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। ठीक इसी तरह जियाओ जुबान को लाइब्रेरी के गार्डों द्वारा ले जाया गया। जियाओ ली और जियाओ किंग उदास दिख रहे थे। मैं अपने पिता को ढूंढने जा रही हूँ, जियो किंग ने गुस्से से कहा और पलटकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? ये मियाओ ने लू पियान को घूर कर देखा। हे, मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता? ये तो निश्चित रूप से एक मर्द का काम है। लू पियान ने अपनी जांघों को खुजलाया और हल्के से बोला। तुम इसके बारे में सोचते भी नहीं हो? ये मियाओ ने गुस्से से कहा। इसके बारे में सोचना भी मत। हाँ, सच में? तो फिर मेरे लिए इसे भूल जाओ। लू पियान हंसा, एक जैक टोकन निकाला और ये मियाओ की ओर फेंक दिया। यह मेरी गुफा की निशानी है। अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो आओ और मुझे ढूंढो। इतना कहने के बाद लू पियान पलटा और इत्मीनान से चला गया। लू पियान नहीं रुका, पीछे एक थाट पीछे छोड़ गया। चिंता मत करो चाची, जियाओ जुबान को कुछ नहीं होगा, जियाओ ली ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गहरी आवाज में कहा। लानत है, ये मियाओ ने दांत पीस लिए। वह अपने दिल में जानती थी कि लू पियान अच्छी तरह से तैयार होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों किया। क्या आपको जियो फैन से जलन हो रही है? अब तो ये बहुत संभव लगता है। चलो हुआनफू हाओ को ढूंढते हैं, ये मियाओ ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, जियो ली ने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों हुआनफू हाओ के पास गए और उन्हें वह सब कुछ बताया जो उनके और लू पियान के बीच हुआ था। लू पियान, कुछ गड़बड़ है। हुआनफू हाओ स्तब्ध रह गया। क्या गलत है? यह आदमी लू पियान खूबसूरत महिलाओं से घिरा हुआ है, लेकिन वह एक सक्रिय व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआनफू हाओ ने भौहें सिकुड़ी। हुआनफू हाओ लू पियान के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, जियो किंग कहाँ है? मैं जियो फैन को खोजने गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे देख पाऊंगा या नहीं, जियो ली ने गहरी आवाज में कहा। इस मामले में इससे निपटना आसान नहीं है, हुआनफू हाओ ने हिचकिचाते हुए कहा।
क्या? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। बात बस इतनी है कि हम अमर राजा के शिष्य केवल अमर राजा द्वारा ही निपटा जा सकता है। इसलिए अगर हम ज़ियाओ फैन को नहीं देख सकते तो ये बेकार है। वह चिंता मत करो, चलो मैं लू पियान से मिलने जाऊंगा, हुआन फू हाओ ने गहरी आवाज में कहा। ये घटना लू पियान के कारण हुई थी और हुआन फू हाओ को लगा कि इसमें कुछ और गड़बड़ जरूर है। ये मियाओइन और जियोली ने सिर हिलाया और हुआन फू हाओ का पीछा किया। एक पल के बाद हुआन फू हाओ और उसके साथी लू पियान की गुफा में प्रवेश कर गए। हे, हुआन फू हाओ, तुम यहाँ क्यों हो? लू पियान ने चंचलता से मुस्कुराया। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे डर है कि कहीं तुम भटक न जाओ। हुआन फू हाओ ने शांति से कहा, तुम क्या चाहते हो? जियो फैन, ये मियाओइन और अन्य मेरे अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है। तो क्या? लू पियान ने अपना सिर हिलाया। हुआन फू हाओ, कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, है ना? ये सुनकर हुआन फू हाओ का दिल धड़क उठा और वह तुरंत सब कुछ समझ गया। लू पियान, तुम्हारा क्या मतलब है? बस कह दो, हुआन फू हाओ ने लू पियान को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। हे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम समझती हो? लू पियान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बेवकूफ नहीं हो और न ही मैं। कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती। ये सुनकर हुआन फू हाओ को अचानक समझ आ गया। लू युक्सुआन बहुत दयालु था, वह ये मियाओइन को क्यों भड़काएगा? किसी ने लू पियान को ऐसा करने का आदेश दिया होगा। अमर राजा चीलिंग के शिष्यों में से एक के रूप में कौन लू पियान को आदेश दे सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह व्यक्ति अमर राजा चीलिंग ही होगा। अमर राजा चीलिंग को ज़ियाओ फैन में दिलचस्पी है। ये मियाओइन और अन्य लोगों को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन हुआन फू हाओ को इस बारे में स्पष्ट जानकारी है। तो यह अमर राजा चीलिंग था जिसने लू पियान को ये मियाओइन को भड़काने के लिए भेजा था। ये मियाओइन और शियाओली भ्रमित और हैरान थे। भाई हुआन फू, यह मामला क्या कोई और छिपी हुई कहानी है? ये मियाओइन ने धीमी आवाज में कहा। यह अभी मुझे नहीं पता। हुआन फू हाओ ने अपना सिर हिलाया, झिझका और गहरी आवाज में कहा, पहले चलो, चिंता मत करो। ये सुनकर ये मियाओइन और जियोली ने एक दूसरे को देखा, हालांकि वे ऐसे ही नहीं जाना चाहते थे। लेकिन हुआन फू हाओ पहले ही बोल चुका था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। जियो किंग जियो फैन को खोजने के लिए दौड़ा। जियो फैन को देखने के बाद शायद समस्या हल हो जाएगी। केवल हुआन फू हाओ ही जानता था कि इस मामले को सुलझाना आसान नहीं था। अमर राजा चीलिंग द्वारा चुने गए व्यक्ति की अवज्ञा कौन आसानी से कर सकता है? लवो पियान की गुफा से निकलने के बाद ये मियाओइन और शियाओली ने पूछा। मैं अनावश्यक चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं हस्तक्षेप करना जारी नहीं रख सकता, क्षमा करें। हुआन फू हाओ ने धीरे से आह भरी और अपनी आंखों में एक सार्थक नजर के साथ ये मियाओइन और जियोली को गहराई से देखा। ये मियाओइन और जियोली ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। हुआन फू हाओ ने पहले ही कहा था कि लिंगजियान्यू पैलेस में उनके बीच की कोई भी बातचीत अमर राजा चीलिंग की नजरों से बच नहीं सकती, अगर वह चाहे। भले ही यह टेलीपैथी हो, लेकिन नतीजा वही होगा और अमर राजा चीलिंग को ये पता चल जाएगा। अब हुआन फू हाओ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिससे साबित हो गया कि यह मामला अमर राजा चीलिंग से संबंधित होना चाहिए। लेकिन ये मियाओइन और जियोली यह नहीं समझ पा रहे थे कि अमर राजा चीलिंग ने लू पियान को उनसे निपटने की अनुमति क्यों दी। मुझे कुछ और काम करना है, मैं पहले निकलूंगा। हुआन फू हाओ ने धीरे से आह भरी, मुड़कर चला गया। उसे जियो फैन की मदद करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। लियर, चलो तुम्हारे पिता को ढूंढते हैं। अच्छा। ये मियाओइन और शियाओली अमर राजा चीलिंग के महल में गए। वे मुख्य हॉल में पहुंचे। ज़ियाओ किंग भी प्रवेश द्वार पर था और उसे महल के गार्डों ने रोक दिया। मेरे पिताजी को बताओ, कुछ हुआ है। मेरे भाई को कुछ हुआ है, जियो किंग चिल्लाया। ये लिंगजियान्यू पैलेस है, तेज आवाज की अनुमति नहीं है। याद रखें, जो कोई भी महामहिम अमर राजा को देखना चाहता है, बाहरी लोगों को परेशान करने की अनुमति नहीं है। तुम बहुत आगे जा रही हो। जियो किंग गुस्से में थी, उसके शरीर से अराजक ऊर्जा निकल रही थी और वह जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। किंग एयर, इसी समय ये मियाओइन और जियोली पहुंचे। जियोली तुरंत जियो किंग के पास गया और गार्डों को देखा। चाची, वे मुझे मेरे पिता से मिलने नहीं देते, जियो किंग ने दुखी होकर कहा।
ये मियाओइन ने एक सांस छोड़ी, गार्ड के पास गया और झुककर प्रणाम किया। सब लोग, मेरे पति जियाओ फैन हैं, अमर राजा के नए शिष्य। मेरे घर पर एक आपातकालीन स्थिति है और मैं जियाओ फैन से मिलना चाहती हूँ। क्या आप संदेश दे सकते हैं? नहीं, अग्रणी गार्ड ने निर्णायक रूप से मना कर दिया। ये मियाओइन ने एक भंडारण अंगूठी निकाली और रिश्वत देने की योजना बनाई। हे, आप हमें क्या समझते हैं? आप हमें रिश्वत देना चाहते हैं? हास्यास्पद। हम भगवान ची लिंग अमर राजा के रक्षक हैं। आप हमें रिश्वत देना चाहते हैं? यह एक बड़ा अपराध है। क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो? जियोली ने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन फट गई और एक प्राचीन आभा हवा में भर गई। शांत हो जाओ, ये मियाओइन ने जियोली को रोका। लेकिन आंटी, शांत हो जाओ, ये मियाओइन ने सांस छोड़ते हुए फुसफुसाया। चलो पहले चलें। जियोली और जियोकिंग ने एक दूसरे को देखा, झिझके, सिर हिलाया और अनिच्छा से ये मियाओइन के पीछे चले गए। कई लोग उदास चेहरे के साथ गुफा में लौट आए। चाची, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं पिताजी को बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने पिता को नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे भाई को। शांत रहो, कुछ और चल रहा होगा, ये मियाओइन ने गहरी आवाज में कहा। ये लूपियान, इस मामले को सुलझाने के लिए हमें इसके साथ शुरुआत करनी होगी। चाची, आप चाहती हैं मैं लूपियान से मिलने जा रहा हूँ, चिंता मत करो। परंतु आप चिंता मत करो, सब ठीक है। ये मियाओइन मुस्कुराए और जियोकिंग के गाल को छू लिया। ठीक है, जियोकिंग ने सिर हिलाया। ये मियाओइन अकेली निकल गई और फिर से लूपियान की गुफा में चली गई। हुआनफू हाओ के रवैये और लूपियान के व्यवहार से ये मियाओइन को एक साजिश का आभास हो गया। सबसे भयानक बात यह है कि वे जियो फैन को नहीं देख सकते। इस बात का प्रमाण यह है कि इसका संबंध संभवतः अमर राजा चीलिंग से है। जियो फैन अमर राजा चीलिंग द्वारा फंस गया था और ये मियाओइन और अन्य असहाय थे। यदि आप जियाओ जुवान को बचाना चाहते हैं तो आपको लूपियान से शुरुआत करनी होगी। यदि समय बीतता गया तो कोई नहीं जानता कि जियाओ जुवान का क्या होगा। जल्द ही ये मियाओइन अकेले लूपियान की गुफा में प्रवेश कर गई। हे, छोटी सुंदरी, क्या तुमने इसका पता लगा लिया है? लूपियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम क्या करना चाहते हो? ये मियाओइन ने गहरी आवाज में कहा। तुम क्या चाहती हो? हाँ, क्या तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है? बेशक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लूपियान ने ये मियाओइन को कामुक मुस्कान के साथ देखा। कितनी खूबसूरत महिला है। क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि वह जियाओ फैन का पीछा कर रही है? ये सुनकर ये मियाओइन का चेहरा बेहद उदास हो गया। बस इतना ही। हे, और क्या? लूपियान ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं आपके बेटे को रिहा कर दूंगी, कैसा रहेगा? तुम्हें पता है कि मेरा एक बेटा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अमर राजा को पता चल जाएगा? ये सुनकर लूपियान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। मास्टर, अमर राजा बुद्धिमान हैं। वह ऐसी तुच्छ बात की परवाह क्यों करेंगे? बुद्धिमान? सच में? ये मियाओइन ने सामान्य स्थिति का अनुमान लगाते हुए ठंडी मुस्कान दी। आप लूपियान को आदेश दे सकते हैं और कुछ ही शब्दों से हुआनफू हाओ को डराकर भगा सकते हैं। लूपियान के पीछे का व्यक्ति अमर राजा चीलिंग ही होगा। लेकिन ये मियाओइन को नहीं पता था कि अमर राजा चीलिंग ने ऐसा क्यों किया। क्या ऐसा हो सकता है कि अमर राजा चीलिंग की भी एक बेटी है और वह जियो फैन को अपना दामाद बनाना चाहता है? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये बहुत संभव है। लेकिन ऐसा हो या ना हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जियो जुवान को बचाया जाए। हे, महाराज, अमर राजा निश्चित रूप से बुद्धिमान हैं। लूपियान गर्व से मुस्कुराया। लूपियान, अगर मैं तुम्हारी औरत बनने को तैयार हो जाऊं तो क्या तुम लोगों को जियो जुवान को रिहा करने दोगे? ये मियाओइन ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, ये सही है। लूपियान ने गर्व से सिर हिलाया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मुख्य हॉल के अंदर जियो फैन पालथी मारकर बैठ गया और चीलिंग अमर राजा का उपदेश सुनने लगा। अचानक अमर राजा चीलिंग के मुंह के कोने ऊपर उठ गए और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। भगवान अमर राजा, क्या हुआ? जियो फैन उत्सुक था। हे, कुछ नहीं। अमर राजा चीलिंग ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा। जियो फैन, क्या कोई और बात है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? अभी नहीं मास्टर अमर राजा, मैं चाहता हूँ। हे, चून की कुछ बचा ही नहीं है।
तो क्यों न पी लिया जाए? कोई तो शराब लेकर आओ। आह, यह ठीक है। जियो फैन मना करना चाहता था, लेकिन झिझकते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि अमर राजा चीलिंग में कुछ अजीब बात है। अमर राजा चीलिंग खुशी से झूम रहा था। उसे पता था कि लिंगजियान्यू महल में क्या हुआ था। अब लू पियान ये मियाओइन से निपटने वाला है। लू पियान ने ये मियाओइन को पा लिया और उसके साथ संबंध बना लिया। जब जियो फैन ने वह दृश्य देखा तो परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता था। यहाँ तक कि अमर राजा चीलिंग भी सोच रहा था कि क्या जियो फैन अपने हाथों से ये मियाओइन को मार देगा। यदि ऐसा है तो ये बहुत ज्यादा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मियाओइन, तुम सच में एक होशियार इंसान हो। लू पियान ने बार बार सिर हिलाया और ये मियाओइन के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ा। धीरे करो, ये मियाओइन ने पीछे हटकर गहरी आवाज में कहा। पहले किसी को ज़ियाओ ज़ुबान को रिहा करने दो। क्या तुम्हें डर है कि मैं अपना कर्ज नहीं चुका पाऊंगा? ये सही है, मुझे डर लग रहा है। ये मियाओइन ने ठंडे चेहरे से सिर हिलाया। मैं ताकत में तुमसे बहुत कम हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें डर है कि मैं धोखा दूंगा? ये सुनकर लू पियान मुस्कुराया। ये मियाओइन ने जो कहा वह सही था। ज़ियाओ ज़ुबान को रिहा करने के लिए लू पियान को केवल एक शब्द कहना ही काफी है। चूंकि ये मियाओइन ने मौखिक रूप से सहमति दे दी है, तो क्या होगा अगर उसे बाद में पछतावा हो? लू पियान निश्चित रूप से बल का प्रयोग कर सकते हैं। भले ही ये मियाओइन असंतुष्ट थी, लेकिन लू पियान बिल्कुल भी नहीं डरता था। लू पियान ने टोकन निकाला और लाइब्रेरी से संपर्क कर जियो ज़ुबान को रिहा करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद ये मियाओइन को ज़ियाओ ज़ुबान से एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि उसे बरी कर दिया गया है। हे, क्या तुम संतुष्ट हो, छोटी सुंदरी? लू पियान ने अपने हाथ रगड़े और कान से कान तक मुस्कुराया। अब तुम मेरी हो, आओ, जल्दी से यहाँ आओ, मुझे तुम्हें प्यार करने दो। दुर्लभ, हास्यास्पद। ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, मैं जीवन में ज़ियाओ फैन का व्यक्ति हूँ और मृत्यु में ज़ियाओ फैन का भूत। तुम इसके बारे में सोचते भी नहीं। ये सुनकर लू पियान का चेहरा काला पड़ गया और वह गंभीर स्वर में बोला, क्या तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो? हाँ, हास्यास्पद, तुम सही हो। अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। तुम्हारे चालबाजियां करने का क्या मतलब है? क्या फायदा है? क्या ऐसा है? ये मियाओइन ने धीरे से बड़बड़ाया। अगले ही पल उसका शरीर विलीन होने लगा। क्या तुम पागल हो? क्या तुम आत्मविनाश करना चाहते हो? मास्टर अमर राजा, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। अमर राजा चीलिंग का चेहरा उदास था और उसने अपना सिर हिलाया। जियो फैन, इस शराब का स्वाद कैसा है? सौभाग्य से, जियो फैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे लगा कि अमर राजा चीलिंग के साथ कुछ और भी गलत था। मेरे आसपास के लोग भी अजीब स्थिति में थे, मुझे सावधानी से देख रहे थे। क्या ये हो सकता है कि मियाओइन और अन्य लोग मुसीबत में हैं? जियो फैन का चेहरा काला पड़ गया और वह खड़ा हुआ और अमर राजा चीलिंग को सलाम किया। मेरे प्रभु अमर राजा, मुझे अचानक लगा कि मेरी बेटी को सर्दी ने जहर दे दिया है। उसे भगाने की जरूरत है, इसलिए मैं पहले वापस जाना चाहता हूँ। हे, कोई जल्दी नहीं है। अमर राजा चीलिंग की बातें सुनने के बाद जियो फैन को और भी यकीन हो गया कि कुछ तो हुआ होगा। लेकिन जियो फैन को समझ नहीं आया कि अमर राजा चीलिंग क्या करना चाहता था। अपने आप को क्यों रोक रहे हो? नहीं प्रभु अमर राजा, मेरी बेटी की जान मेरी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीना नहीं चाहता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम जाओ। अमर राजा चीलिंग ने झिझकते हुए अपना हाथ हिलाया। उसने समय की गणना की। जब जियो फैन वहां से चला गया और उसे इस बारे में पता चला, तो उसने अनुमान लगाया कि ये मियाओइन ने पहले ही अपनी आत्मा को नष्ट कर लिया था। लू पियान की गुफा में जियो फैन द्वारा अपनी आत्मा को नष्ट करने के बाद उसे लू पियान के साथ मौत तक लड़ना पड़ा। भूल जाओ, लू पियान और शियाओ फैन की तुलना में अमर राजा चीलिंग ने अपने हाथ में शराब का गिलास कुचल दिया और अपना सिर हिलाया। हालांकि ये मियाओइन उसकी कल्पना से कहीं अधिक वफादार था, मगर इससे क्या, उसकी नज़र ज़ियाओ फैन पर है, इसलिए ज़ियाओ फैन उसका। जब जियो फैन वहां से चला गया और गार्डों के पास से गुजरा, तो उसने देखा कि वे अजीब लग रहे थे। बाधा छोड़ने के बाद जियो फैन दंग रह गया। उसकी नश्वर शक्ति के मूल में पुनर्जन्म की शक्ति निहित है। जियो फैन ने ये मियाओइन, जियोली और जियोकिंग की आभा को महसूस किया, जो पहले यहाँ आ चुके थे।
मेरी पत्नी और बच्चे यहाँ आए थे। सही, जियोफैन ने गहरी आवाज में कहा और कई गार्डों की ओर देखा। यह पहले भी यहाँ आ चुका है। वे यहाँ किस लिए हैं? मुझे नहीं पता। जियोफैन गुस्से में था, लेकिन इससे पहले कि वह क्रोधित हो पाता, उसने तुरंत जेड पर्ची निकाली और ये मियाओइन से संपर्क करने की कोशिश की। इस समय दूर से अचानक आत्मा विस्फोट की लहर आई। जियोफैन हैरान था और वह ये मियाओइन की सांस को हल्का हल्का महसूस कर सकता था। अच्छा नहीं है। जियोफैन तुरंत दौड़कर आया। उसका चेहरा बेहद उदास था और उसकी मुट्ठियां भीगी हुई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी बात घटित होगी। अमर राजा चिलिंग ने ऐसा क्यों किया? क्यों? इस समय तक लू पियान की गुफा ध्वस्त हो चुकी थी। पफ, लानत है। लू पियान ने खून की उल्टी की और ये मियाओइन की आत्मा को आत्मविनाश से दबाने की पूरी कोशिश की, जिससे वह खुद घायल हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये मियाओइन वास्तव में आत्मविनाश कर लेगा। तुम वास्तव में एक पागल हो। तुम अपनी मूल आत्मा को नष्ट कर देते हो और शेष बची आत्मा को बरकरार रखते हो। तुम ऐसा क्यों? लू पियान ने अपने दांत पीस लिए और अपने सामने प्रकाश और छाया की गेंद को घूरने लगा। कोई विकल्प नहीं। ये मियाओइन धीरे से बुदबुदाया। ये सही है। प्रकाश और छाया का ये समूह वास्तव में ये मियाओइन है। उसने लू पियान से वादा किया कि जियाओ जुबान को बचाने के बाद वह सीधे उसके शरीर और आत्मा को विस्फोट कर देगी। अंतर यह है कि ये मियाओइन जिस तकनीक का अभ्यास करता है वह सभी चीजों का एकीकरण है। जब अपनी आत्मा पर नियंत्रण की बात आती है तो ये मियाओइन को अमर राजा के अधीन सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसलिए आत्मा और शरीर के विस्फोट के बाद ये मियाओइन आत्मा की उत्पत्ति का एक निशान संरक्षित करने में सक्षम था। यदि ऐसा किया जाता है तो ये मियाओइन बच सकती है, लेकिन उसका शरीर नष्ट हो जाएगा और लू पियान उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। तुम सचमुच पागल हो, लू पियान ने दांत पीसते हुए कहा। इस समय लू पियान अचानक चौंक गया और उसे भारी हत्या का इरादा महसूस हुआ। अद्भुत ध्वनि। लू पियान ने अपना सिर उठाया और जियाओ फैन को देखकर कांप उठा, जो क्रूर दिख रहा था और आकाश से गिर गया था। इस समय जियो फैन से निकलने वाली जानलेवा मंशा एक प्राचीन क्रूर जानवर की तरह थी, जिससे लू पियान को अपनी लार निगलनी पड़ी। अद्भुत ध्वनि। जियो फैन ने लू पियान को नजरअंदाज कर दिया और सीधे ये मियाओइन की अवशिष्ट आत्मा की रोशनी और छाया की ओर चला गया और ये मियाओइन की आत्मा को पोषण देने के लिए अपनी अमर शक्ति का उपयोग किया। क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जियो फैन ने दांत पीसते हुए पूछा। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं ठीक हूँ, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, ये मियाओइन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पहले से ही ऐसे हो, तुम कैसे ठीक हो सकते हो? जियो फैन चिल्लाया। उसके दिल में जानलेवा इरादा अपने चरम पर पहुंच गया और उसने लू पियान को ठंडी निगाह से देखा। मुझे बताओ, क्या हुआ? आह, ये तो वह खुद है। उसने अपनी आत्मा को उड़ाया। मुझे नहीं। तो फिर मेरी पत्नी तुम्हारे साथ यहाँ क्यों है? मुझे इसका स्पष्टीकरण दो, जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। जियो फैन, इसके लिए उसे दोष मत दो, परेशानी मत पैदा करो। चिंता मत करो, मैं कोई परेशानी नहीं पैदा करूंगा। जियो फैन ने ये मियाओइन को दिल के दर्द के साथ देखा और उसे स्टार मैप में डाल दिया। सौभाग्य से ये मियाओइन ने जो तकनीक अपनाई वह विशेष थी और केवल उसका शरीर नष्ट हुआ तथा उसकी आत्मा को क्षति पहुंची। मुझे बताओ, तुमने क्या किया? जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने कुछ नहीं किया। ये वह थी, तुम्हारी औरत जिसने मुझसे भीख मांगी थी। उसने मेरे साथ सौदा किया था। मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। वादा तोड़ना। जियो फैन ने एक सांस ली और अचानक सब कुछ समझ गया। अमर राजा चिलिंग ने उसे दूर बुला लिया, जिससे उसका ये मियाओइन और अन्य लोगों से संपर्क टूट गया। तो फिर उसके सामने वाले व्यक्ति को अमर राजा चिलिंग द्वारा ये मियाओइन और अन्य को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करने की व्यवस्था की गई होगी। लेकिन जियो फैन को समझ नहीं आया कि अमर राजा चिलिंग ने ऐसा क्यों किया। क्या दूसरा पक्ष स्वतंत्र है? निश्चित रूप से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कोई भी ड्रैगन के उल्टे स्केल को छुएगा वह मर जाएगा। ये मियाओइन जियाओ फैन की कमजोरी है। अगर अमर राजा चिलिंग उसे छू भी ले तो जियाओ फैन उससे मौत तक लड़ेगा। लेकिन अब जियो फैन अमर राजा चिलिंग को नहीं मार सकता है, लेकिन वह अभी भी उसके सामने वाले व्यक्ति को मार सकता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम लू पियान है और मैं आपका बड़ा भाई हूँ। वरिष्ठ भाई, हे। वास्तव में ये भाई लाश है। जियो फैन ने ठंडी मुस्कान दी और त्यानली तलवार उसके हाथ में आ गई।
ये दृश्य देखकर लू पियान चौंक गया। जियो फैन, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें मारूं? श्वा। जियो फैन एक पल में लू पियान के सामने प्रकट हुआ, जिससे दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। उसने तलवार से वार किया, जिसमें एक अमर नश्वर की शक्ति थी, और उसने सीधे लू पियान के शरीर को काट दिया। लू पियान की आत्मा बाहर निकल गई और उसने अविश्वास से जियो फैन को देखा। क्या तुम पागल हो? मार डालो। जियो फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ाया और लू पियान ने युवान के सामने मार डाला और एक और तलवार गिर गई। जियो फैन, ये लिंगजियान्यू पैलेस है। मैं अमर राजा का शिष्य हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? लू पियान की आत्मा घूम गई और भाग गई। जियो फैन ने डिंगशी डिस्क निकाली और उसके चारों ओर की जगह को बंद कर दिया। आज भले ही ये लिंगजियान्यू महल हो, यहाँ तक कि अमर राजा के सामने भी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियो फेंगू ने तियान्नी तलवार उठाई और नश्वर अमर की शक्ति बढ़ गई। लू पियान, है न? अपने अगले जन्म में होशियार बनो, उसे मार डालो। जियो फैन ने अपनी तलवार नीचे घुमाई और नश्वर अमर की शक्ति गरज उठी, यहाँ तक कि कीमती लिंगजियान्यू पैलेस के अंदर की जगह भी टूट गई। हम इतना शक्तिशाली। हॉल में अमर राजा ची लिंग हैरान रह गया। वह मूल रूप से इसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन लू पियान को इतनी जल्दी मार देगा। अमर राजा चीलिंग ने जियो फैन की क्षमता की और भी अधिक प्रशंसा की। जहां तक मृत लू पियान की बात है, वह मर चुका था और अपनी शक्ति की कमी के लिए वह केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकता था। अमर राजा चीलिंग के कई शिष्य थे, इसलिए यदि उनमें से कुछ की मृत्यु हो जाती तो उन्हें कोई दुख नहीं होता था। जियो फैन, अच्छा, मैं आपकी अधिक से अधिक प्रशंसा करता हूँ। अमर राजा चीलिंग ने अपने होंठ चाटे। लू पियान की मृत्यु के साथ ये मियाओइन का शरीर बिखर गया और केवल उसकी आत्मा बची। अमर राजा चीलिंग अभी भी बहुत संतुष्ट था। जियो फैन चुपचाप तियान्नी तलवार पकड़े खड़ा था। जियो फैन को ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद जियो जुवान, जियोरी, जियो किंग और अन्य लोग आए और ये दृश्य देखा। वे भ्रमित हो गए। पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? क्या वह ठीक है? जियो जुवान ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, सब ठीक है। जियो फैन फुसफुसाया। लू पियान कहाँ है? पिताजी, जियो किंग ने पूछा। वह मर चुका है, मैंने उसे मार डाला। जियो फैन ने शांति से कहा। अच्छा मार। जियो किंग बहुत खुश था। इस समय कई शक्तिशाली लोग आए और जियो फैन और उसके साथियों को घेर लिया। जियो फैन, तुमने वास्तव में लिंगजियान्यू पैलेस में किसी को मार डाला है, और तुम अमर राजा के शिष्य हो। जियो फैन, बस आत्मसमर्पण कर दो। जियो फैन, विरोध मत करो, चलो हम तुम्हें अमर राजा से मिलवाते हैं, उसे निर्णय लेने दो। ये देखकर जियाओ जुवान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोगों ने सतर्कता के भाव के साथ जियो फैन को घेर लिया। चिंता मत करो, पिताजी ठीक हैं। जियो फैन ने शांति से कहा। मैं अमर राजा को देखने जा रहा हूँ, तुम लोग वापस जाओ और मेरा इंतजार करो। जियो फैन का रिश्ता तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, कम से कम अभी तो नहीं। वह शक्तिशाली लोगों के एक समूह का पीछा करते हुए मुख्य हॉल में पहुंचा और अमर राजा चीलिंग से मिला। जियो फैन, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? अमर राजा चीलिंग ने ठंडे स्वर में कहा। शिष्य, मुझे नहीं पता। जियो फैन ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और सलाम किया। पता नहीं, तुमने लू पियान को मार डाला। क्या तुम जानते हो कि लू पियान भी मेरा शिष्य है? अमर राजा चीलिंग ने शांति से कहा। जानना, तुम्हें ये पता था और फिर भी तुमने उसे मार डाला, क्योंकि लू पियान मारे जाने लायक है। जियो फैन ने अपना सिर उठाया, अमर राजा चीलिंग की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा। लू पियान ने मेरी पत्नी को धमकाने के लिए अमर राजा के समर्थन पर भरोसा किया। एक आदमी के रूप में मुझे उसे मारना चाहिए। ये सुनकर अमर राजा चीलिंग थोड़ा भावुक हो गया। हॉल के अंदर सभी लोग चौंक गए। अच्छा काम, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन ऐसा कहेगा, लेकिन मुझे कहना होगा कि जियो फैन की बातें सही हैं। एक पुरुष के रूप में लू पियान जियो फैन की पत्नी को धमकाना चाहता था, इसलिए जियो फैन ने उसे मारकर सही किया। जियो फैन, तुम भूल जाओ। अमर राजा चीलिंग ने धीरे से आह भरी। ये लू पियान, ये सब उसकी अपनी गलती है। वापस जाओ, अगली बार ऐसा मत करना। हाँ, महामहिम अमर राजा। जियो फैन ने सिर हिलाया, झुककर प्रणाम किया और चला गया। जियो फैन की पीठ को देखते हुए अमर राजा चीलिंग उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। हॉल के अंदर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे तथा किसी की भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
जियो फैन गुफा में लौट आया। पिताजी, मेरी माँ कैसी है? जियो जुबान ने अधीरता से पूछा। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। जियो फैन ने राहत की सांस ली और ये मियाओ की बची हुई आत्मा की गेंद को बाहर निकाल लिया। माँ, क्या आप ठीक हैं? जियाओ जुबान ने उत्सुकता से पूछा। चिंता मत करो, माँ ठीक है, ये मियाओ ने कमजोरी से कहा। मेरे भौतिक शरीर का सार नष्ट हो गया है और मैं खून टपकाकर पुनर्जन्म नहीं ले सकता। जियो फैन ने धीरे से आह भरी। मियाओ, तुम्हें अब से अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं तुम्हें बहाल करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। मैं समझती हूँ, तुम अगली बार जल्दबाजी मत करना, समझे? ये मियाओ ने जियो फैन के चेहरे को छूते हुए कहा। मुझे पता है। जियो फैन ने सिर हिलाया। ये मियाओ के पास केवल एक शेष आत्मा थी और उसके भौतिक शरीर का सार विघटित हो गया था। यदि वह स्वयं को एक साधारण शरीर में बदल ले तो इससे ये मियाओ को लाभ की बजाय हानि होगी। जियो फैन ने चुपचाप अपने दिल में ये मियाओ के लिए एक शरीर का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। जियो फैन को अमर राजा चीलिंग के प्रति बहुत घृणा महसूस हुई, लेकिन अब वे लिंगजियान्यू पैलेस में हैं और फिलहाल एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। इसी तरह जियाओ जुबान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोग भी यह जानते थे। वे लिंगजियान्यू पैलेस में हैं और उनके जीवन और मृत्यु को चिलिंग अमर राजा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जियो फैन को समझ नहीं आया कि अमर राजा चीलिंग ने ऐसा क्यों किया। बाद में जियो फैन को जियो जुबान और अन्य लोगों से पता चला कि क्या हुआ था। हुआनफू हाओ को सच्चाई पता थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। बिना किसी संदेह के एकमात्र व्यक्ति जो हुआनफू हाओ को उसकी उपेक्षा करने पर मजबूर कर सकता था वह अमर राजा चीलिंग था। इससे ये साबित होता है कि हुआनफू हाओ को सच्चाई पता थी, लेकिन वह हस्तक्षेप करने में असमर्थ था। जियो फैन ने मन ही मन फैसला किया कि उसे सबसे पहले लिंगजियान्यू पैलेस छोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिनों में अमर राजा चीलिंग ने जियाओ फैन को बुलाया और उसे दाओ के सच्चे सिद्धांतों के बारे में समझाया। जियाओ फैन सतह पर शांत रहा, लेकिन उसने अपने दिल में अपनी हत्या की मंशा छुपा ली। यहाँ तक कि अमर राजा चीलिंग को भी जियो फैन ने धोखा दिया था। और अमर राजा चीलिंग की नज़र में भले ही जियो फैन को सच्चाई पता हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वह तो एक चींटी है, वह क्या कर सकता है? लेकिन अमर राजा चीलिंग को यह नहीं पता था कि वह पहले से ही जियो फैन की हत्या सूची में था। जियो फैन, क्या तुम समझे मैंने अभी क्या कहा? मैं समझ गया। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद गुरुजी। जियो फैन खड़ा हुआ और अमर राजा चीलिंग को प्रणाम किया। हे, मुझे खुशी है कि तुम समझ गई। अमर राजा चीलिंग ने संतोष से सिर हिलाया। मास्टर अमर राजा, मुझे आपका शिष्य बने हुए काफी समय हो गया है। मैं एक मिशन पर जाना चाहता हूँ। हम बाहर जा रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो? अमर राजा चीलिंग दंग रह गया। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। जियो फैन ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप, अमर राजा, मुझे एक मिशन चुनने में मदद कर सकते हैं। ये सुनकर अमर राजा चीलिंग संतोष से मुस्कुराया। हुआनफू हाओ के लिए पिछला मिशन अमर राजा चीलिंग द्वारा चुना गया था। यह मूल रूप से एक महान अवसर था, लेकिन फल जियो फैन द्वारा छीन लिया गया था। हे, उस स्थिति में मैं आपको चुनने में मदद करूंगा। अमर राजा चीलिंग ने अपना हाथ हिलाया और जेड पर्चियां उसके सामने प्रकट हुईं। लिंगजियान्यू महल अपने आप में एक जादुई हथियार है और इसे अमर राजा चीलिंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वह स्वाभाविक रूप से लिंगजियान्यू महल के भीतर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। पूर्वी अमर सागर, 8000 ड्रैगन को मार डालो। कैसा रहेगा? अमर राजा चीलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 8000 ड्रैगन एक खजाना है। इसके ड्रैगन पित, ड्रैगन मज्जा और ड्रैगन हृदय को एक ही समय में परिष्कृत करना आपकी साधना के लिए बहुत लाभकारी होगा। हालांकि 8000 ड्रैगन सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र में है और हो सकता है कि आपकी ताकत उसके लिए पर्याप्त न हो। शिष्य इसे आजमाने को तैयार है। जियो फैन ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और झुककर कहा, मुझे उम्मीद है कि अमर राजा इसकी अनुमति देंगे। क्या तुम जाने को तैयार हो? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो जाओ और कोशिश करो। याद रखो, आवेगी मत बनो, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अमर राजा चीलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जब आप जाना चाहते हैं। शिष्य प्रस्थान करना चाहता है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। अमर राजा चीलिंग ने सिर हिलाया। हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया और हॉल से बाहर निकलने के बाद वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अकेले महल छोड़ दिया।
जियो फैन जियो जुवान, जियो ली और जियो किंग को नहीं ले गया, क्योंकि जियो फैन जानता था कि वह इसे बिल्कुल भी नहीं छीन सकता। ये मियाओ इनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद अमर राजा ची लिंग खुद से सावधान हो गया होगा। अब जियो फैन केवल ये दिखावा कर सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ। जियाओ जुवान, जियाओ ली, जियाओ किंग और अन्य को बंधक बना लिया गया और वे लिंगजियान्यू पैलेस में ही रहे। जब तक अमर राजा ची लिंग अपनी सतर्कता कम नहीं कर देते तब तक प्रतीक्षा करो, फिर मैं उन्हें ले चलूंगा। जियाओ फैन को अकेले डोंगशियान सागर तक पहुंचने में 1 महीना लग गया। जेड पर्ची पर दिए गए विवरण के अनुसार पूर्वी अमर सागर का 8वां उजाड़ चकमक ड्रैगन अत्यंत शक्तिशाली है, जो सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है और उसने कई आपदाएं पैदा की हैं। 8 उजाड़ भयंकर ड्रैगन, बाहर आओ। जियो फैन ने तियान्नी तलवार निकाली और उसे भयंकर रूप से काट दिया। एक धमाके के साथ परिसमुद्र लुढ़क गया। कौन है? कौन? 1000 फुट लंबा काला ड्रैगन, जो काले शिल्कों से ढका हुआ था और क्रूर रूप लिए हुए था, जानलेवा इरादे से पानी से बाहर आया और शियाओ फैन को घूरने लगा। तुम कौन हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? मैं तुम्हें मारने आया हूँ। जियो फैन ने तियान्नी तलवार लहराई और सीधे हमला किया। काटना, काल्पनिक परिलोक, लड़का, क्या तुम पागल हो? 8 उजाड़ ठंडे ड्रैगन ने दहाड़ते हुए अनगिनत धर्म शरीरों में परिवर्तित होकर और जियो फैन के साथ लड़ाई की। हालांकि बहुआंग लिनलोंग गलत था और बहुत गलत था। जियो फैन द्वारा प्रदर्शित शक्ति उम्मीदों से कहीं अधिक थी। तुम पफुट, तुम कौन हो? तुम इतने मजबूत क्यों हो? मैं कौन हूँ जिसने तुम्हें मारा? बस इतना ही, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। एक भयंकर युद्ध के बाद जियो फैन ने 8 उजाड़ ठंडे ड्रैगन को मार डाला। अमर राजा ची लिंग के अनुसार ड्रैगन मज्जा, ड्रैगन हृदय और ड्रैगन पित्त को एक साथ परिष्कृत किया जाना चाहिए। वास्तव में जियो फैन की ताकत में सुधार हुआ है। जियो फैन ने 8 उजाड़ भयावह ड्रैगन का शरीर छीन लिया। 8 उजाड़ भयावह ड्रैगन, जो सच्ची अमर आत्मा के दायरे में था, सिर से पैर तक खजाने से भरा था। बिल्कुल सही, इन आध्यात्मिक खजानों का उपयोग ये मियाओ इनके शरीर के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है। जियो फैन के जाने के बाद वह अमर राजा ची लिंग को रिपोर्ट करने के लिए सीधे यू पैलेस वापस चला गया। नमस्कार प्रभु अमर राजा। हे, जियो फैन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अमर राजा ची लिंग मंद मंद मुस्कुराया। जियो फैन चौंका। सर, आप सब कुछ जानते हैं? हाँ, मैंने 8 उजाड़ ड्रैगन को मारने का दृश्य देखा। लाल लिंग अमर राजा मंद मंद मुस्कुराया। इस समय जियो फैन को महल का पूरा नाम याद आया, लिंगशियान्यो पैलेस। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? मैं आपको बता दूं, मेरा लिंगजियन पैलेस सभी क्षेत्रों में यात्रा कर सकता है। ची लिंग अमर राजा ने गर्व से कहा। जैसी कि उम्मीद थी, जियो फैन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और बार बार सिर हिलाया। मास्टर अमर राजा के तरीके, ये वास्तव में अकल्पनीय है। हे, मेरी चापलूसी करना बंद करो। ठीक है, वापस जाओ और आराम करो। तुमने इस यात्रा में कड़ी मेहनत की है, अमर राजा ची लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जियो फैन ने भारी स्वर में सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। गुफा में लौटने के बाद जियो जुवान और उसके साथी ये पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सके कि क्या जियो फैन की यात्रा खतरनाक थी। चिंता मत करो, ये सुरक्षित है। तुम्हारा क्या हाल है? जियो फैन ने पूछा। ये भी अच्छी बात है पिताजी, चिंता मत करो, जियो ली ने कहा। यह अच्छा है, जियो फैन ने सिर हिलाया। इसके बाद के दिनों में अमर राजा ची लिंग लगभग हर दिन जियाओ फैन को बुलाता था। जियो फैन को दोबारा मिशन को अंजाम देने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने पूरे 1 महीने तक इंतजार किया। जियो फैन ने एक ऐसा कार्य चुना जिसके लिए 2 लोगों की आवश्यकता थी। इसके अलावा जियो फैन ने मिशन को पूरा करने के लिए हुआनफू हाओ को भी अपने साथ चुना। अमर राजा ची लिंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और हुआनफू हाओ एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सहमत हो गया। इसलिए जियो फैन और हुआनफू हाओ ने लिंगजियान्यू पैलेस छोड़ दिया और मिशन स्थान की ओर चल पड़े। लिंगजियान्यू पैलेस छोड़ने के बाद जियो फैन ने हुआनफू हाओ को अपने साथ अत्यंत तेज गति से कई बड़े क्षेत्रों को पार करते हुए ले लिया। इस अवधि के दौरान जियो फैन और हुआनफू हाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। हुआनफू हाओ जानता था कि जियो फैन उससे कुछ पूछना चाहता था। लिंगशियान्यू महल की जादुई शक्तियां बहुत रहस्यमयी थीं। अगर वह उनसे पूरी तरह दूर नहीं रह सकता था तो उसे चिंता थी कि चिलिंग अमर राजा उसे खोज लेगा। एक जगह पर पहुंचकर, जिसे जियो फैन ने सुरक्षित समझा, उसने डिंगशी डिस्क को बाहर निकाला और उसके चारों ओर की जगह को बंद कर दिया।
इसके बाद उन्होंने तियानहाई यिमेंग को बाहर निकाला और हुआनफू हाओ को इसमें शामिल कर लिया। हुआनफू हाओ, अब यहाँ सुरक्षित है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। जियो फैन बोलने में झिझक रहा था, उसका चेहरा बेहद उदास था, वह हुआनफू हाओ की आंखों में घूर रहा था। मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। ये मियाओइन के मामले के बारे में। वास्तव में मैं काश, भाई जियो, मुझे आशा है कि तुम समझ सकते हो कि मैं भी शक्तिहीन हूँ, क्योंकि इस मामले के पीछे का व्यक्ति वास्तव में अमर राजा चिलिंग है। हुआनफू हाओ ने आह भरी, उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। ये वास्तव में वही है, लेकिन वह क्यों? जियो फैन हैरान था। इस मामले पर बात करना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। हुआनफू हाओ ने आह भरते हुए घटना का कारण बताया। ये सुनकर जियो फैन की आंखें फड़क उठी और उसने अपने दांत दिखा दिए। क्या ये सच है? हुआनफू हाओ, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है न? ईश्वर और स्वर्ग मेरी अंतरात्मा हैं। अगर मैं, हुआनफू हाओ, एक भी झूठ बोलूंगी तो मैं बिना गुदा के एक बेटे को जन्म दूंगी। मैं बस मुझे विश्वास है। जियो फैन ने घृणा से दांत पीसते हुए अपने हाथ हिलाए। यह अमर राजा चिलिंग, क्या वह विकृत है? क्यों? जियो फैन हैरान था। मुझे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अमर राजा चिलिंग को वास्तव में आप पर क्रश है। हुआनफू हाओ ने आह भरी, भाई जियो, आपको पहले ही योजना बना लेनी चाहिए थी। अमर राजा का अनुग्रह प्राप्त करना एक आशीर्वाद है या अभिशाप, कोई नहीं बता सकता। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं, जियो फैन ने आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अमर राजा चिलिंग वास्तव में समलैंगिकता में रुचि रखता था और वास्तव में पुरुषों को पसंद करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे व्यक्ति ने इतने आकर्षक कपड़े पहने थे। इतनी परेशानी के बाद वह असामान्य महसूस कर रही थी। मूल रूप से जियो फैन ने सोचा था कि अमर राजा चिलिंग की एक बेटी थी और वह उसे अपना दामाद बनाने की योजना बना रहा था, जिसके कारण उसने ऐसा किया। अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत उत्कृष्ट हूँ, इसलिए अमर राजा चिलिंग मुझ पर लालच करता है। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? जियो फैन ने पूछा। ये दिखाई दिया है, लेकिन शायद ही कभी। हुआनफू हाओ ने आह भरी। उन लोगों का अंतिम परिणाम क्या था? अगर उन्होंने मेरी बात मान ली तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई। तुम्हारा क्या मतलब है? जियो फैन दंग रह गया। मुझे भी नहीं पता। मेरा उससे संपर्क टूट गया है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। ये सुनकर जियो फैन ने सोच में अपना सिर नीचे कर लिया। जियो फैन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अमर राजा चिलिंग को पुरुष पसंद हैं। यहाँ तक कि हुआनफू हाओ ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। अगर उसे यह पहले पता होता तो हुआनफू हाओ जियाओ फैन को लिंगजियान्यो पैलेस में नहीं लाता। भाई जियो, अब से तुम्हारी क्या योजना है? हुआनफू हाओ ने पूछा। अमर राजा चिलिंग अब तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुमने मना कर दिया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मैं समझ गया। मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है। जियो फैन फुसफुसाया। ये सही है भाई जियो, यह मैं ही हूँ जिसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है। तुम्हारी आभा अब लाल लिंग अमर राजा द्वारा कब्जा कर ली गई है। अब से लिंगजियन महल तुम्हें बंद करने में सक्षम होगा। चाहे तुम कहीं भी जाओ, अमर राजा तुरंत तुम तक पहुंच सकता है। जब तक कि क्या? अमर राजा चिलिंग के क्षेत्र को छोड़ दो, अन्य अमर राजाओं के क्षेत्रों में जाओ, शायद तुम सुरक्षित हो जाओगे। हुआनफू हाओ ने धीमी आवाज में कहा। अन्य अमर राजाओं के राज्य में जाओ, यही तो मैंने भी सोचा था। जियो फैन ने सिर हिलाया। मूल रूप से जियो फैन अमर राजा चिलिंग के क्षेत्र में आकर खुद को मजबूत बनाना चाहता था और फिर वहां से चला जाना चाहता था। हालांकि जियो फैन को उम्मीद नहीं थी कि अमर राजा चिलिंग के क्षेत्र में आने पर ऐसा कुछ होगा। सौभाग्य से अमर राजा चिलिंग का अब उसके प्रति कोई जानलेवा इरादा नहीं है, अन्यथा ये परेशानी का सबब बन जाता। जियो फैन और हुआनफू हाओ ने चर्चा जारी रखी। आधे दिन की चर्चा के बाद दोनों ने तियानहाई यिमेंग छोड़ दिया और जियो फैन ने दिंगशी प्लेट को हटा दिया। बाहरी दुनिया के लिए जियो फैन और हुआनफू हाओ ने केवल 2 सांसों से भी कम समय तक बात की। यहाँ तक कि लिंगशियान्यू पैलेस को भी कुछ असामान्य नजर नहीं आया। भाई जियो, चलो चलें, हुआनफू हाओ ने गहरी आवाज में कहा। जियो फैन ने सिर हिलाया और हुआनफू हाओ के साथ चला गया। इसके बाद का मिशन सुचारू रूप से चला। जियो फैन ने बहुत ताकत दिखाई और मिशन को आसानी से पूरा किया। मिशन पूरा करने के बाद
जियोफैन और हुआन फू हाओ अमर राजा चीलिंग को रिपोर्ट करने के लिए सीधे लिंगजियान्यू पैलेस लौट आए। मुख्य हॉल के अंदर, नमस्कार प्रभु अमर राजा। हे जियोफैन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अमर राजा चीलिंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, और जब उसने जियोफैन को देखा तो उसकी आंखों में अवर्णनीय प्रेम झलक रहा था। वह रूप लगभग धागे जैसा है। जियोफैन को ये सब देखकर उल्टी सी महसूस हुई और उसकी हत्या की मंशा और मजबूत हो गई। पहले तो सब ठीक था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अमर राजा चीलिंग को समलैंगिकता में रुचि थी, लेकिन अब खांसी। अमर राजा चीलिंग को जब उसके शरीर पर मोह हो गया तो जियाओ फैन नाराज कैसे न होता। प्रशंसा के लिए धन्यवाद प्रभु अमर राजा। जियोफैन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और झुक गया। हे जियोफैन, तुम क्या इनाम चाहते हो? मुझे बताओ। अमर राजा मुझे जो भी इनाम देंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। अमर राजा चीलिंग ने अपने होंठ चाटे। जितना ज्यादा वह जियाओ फैन को देखता उतना ही ज्यादा उसे वो पसंद आता। हुआन फू हाओ, तुम क्या इनाम चाहते हो? अमर राजा चीलिंग की नजर हुआन फू हाओ पर पड़ी। यही बात शिष्यों के लिए भी लागू होती है। अमर राजा मुझे जो भी इनाम देंगे मैं उसे लूंगा। हे ठीक है, तो मैं तुम दोनों को एक एक 9 रूपांतरण स्वर्ण गोली दूंगा। अमर राजा चीलिंग ने हल्के से मुस्कुराकर हाथ हिलाया। उसके सामने 2 स्वर्ण गोलियां प्रकट हुईं। 2 स्वर्ण अमृतों को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये वास्तव में 9 परिवर्तन वाली स्वर्ण गोली है। हुआन फू हाओ चौंक गया और उसने मुश्किल से निगला। जियोफैन को पता था कि 9 क्रांति वाली स्वर्ण गोली क्या थी। यह अमर राजा चीलिंग द्वारा स्वयं परिष्कृत किया गया स्वर्ण अमृत है। इसका प्रभाव अकल्पनीय है और यह किसी के शरीर और आत्मा को बदलने का चमत्कारी प्रभाव डालता है। सामान्यतः अमर राजा चीलिंग भी इसे लेने में अनिच्छुक होंगे, लेकिन आज अमर राजा चीलिंग ने जियोफैन और हुआन फू हाओ को 2 गोलियां दी। इससे पता चलता है कि अमर राजा चीलिंग को जियाओ फैन और हुआन फू हाओ कितना पसंद है। निश्चित रूप से हर कोई जानता था कि हुआन फू हाओ स्थिति का फायदा उठा रहा था। अमर राजा चीलिंग को जियाओ फैन पसंद आया, इसलिए उसने इसे हुआन फू हाओ को दे दिया। एक और संभावना यह है कि अमर राजा चीलिंग का मानना था कि हुआन फू हाओ ने जियोफैन को यहाँ लाकर एक महान योगदान दिया था, इसलिए उन्होंने उसे 9 क्रांति वाली स्वर्ण गोली भी दी। बाद में इसे अच्छे से निखार लेना, इससे तुम दोनों को बहुत लाभ होगा। अमर राजा चीलिंग ने अपना हाथ हिलाया। 2 9 क्रांति स्वर्ण गोलियां क्रमशः जियाओ फैन और हुआन फू हाओ के पास पहुंची। धन्यवाद प्रभु अमर राजा। जियोफैन ने झुककर 9 क्रांतियों वाली स्वर्ण गोली को अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया। धन्यवाद महामहिम अमर राजा। हुआन फू हाओ इतना उत्साहित था कि वह घुटनों के बल झुक गया और प्रणाम किया। हे भविष्य में कड़ी मेहनत करो और तुम्हें निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। अमर राजा चीलिंग मुस्कुराया और जियोफैन को एक सार्थक नजर से देखा। जियोफैन, तुम में बहुत क्षमता है, इसे निराश मत करो, समझे? शिष्य, मैं समझ गया। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। हाँ, ऐसा कहने के बाद जियोफैन और हुआन फू हाओ ने झुककर प्रणाम किया और हॉल से बाहर चले गए। जियोफैन के चले जाने के बाद हॉल में मौजूद सभी शक्तिशाली लोग एक दूसरे को अजीब भाव से देखने लगे। क्या आप ईर्ष्यालु हैं? ये सचमुच ईर्ष्यापूर्ण बात होगी। लेकिन वे यह नहीं बता सके कि जियोफैन का सौभाग्य आशीर्वाद था या अभिशाप। कम से कम यदि वे अपनी जगह पर होते तो निश्चित रूप से इस तरह का आशीर्वाद नहीं चाहते। 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली प्राप्त करने के बाद जियोफैन सीधे गुफा में वापस चला गया। उन्होंने 9 क्रांतियों वाली स्वर्ण गोली को जल्दबाजी में परिष्कृत नहीं किया, बल्कि पहले इसकी सावधानीपूर्वक जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें अमर राजा की शक्ति निहित है। कोई आश्चर्य नहीं, केवल अमर राजा चीलिंग ही इसे परिष्कृत कर सकता है। जियोफैन ने 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली को पकड़ते हुए बड़बड़ाया। जियोफैन को विश्वास था कि अमर राजा के स्तर तक पहुंचने के बाद वह 9 क्रांति वाली स्वर्ण गोली को भी परिष्कृत करने में सक्षम होगा। कई दिनों तक हिचकिचाहट के बाद जियोफैन ने अपनी ताकत में सुधार करने के लिए 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली को परिष्कृत करने का फैसला किया। अब हमें जियाओ जुवान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य को यू पैलेस से दूर ले जाने का तरीका सोचना होगा। एक झटके में आधे महीने बाद जियोफैन ने 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली को परिष्कृत किया और एकांत से बाहर आ गया। उसका राज्य काल्पनिक परिलोक के दूसरे स्तर तक उन्नत हो गया और उसकी शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई।
लेकिन उसके और अमर राजा चीलेंग के बीच की दूरी अभी भी अकल्पनीय रूप से बड़ी है।